अस्सलामुअलैकुम। टेंसेस पार्ट 25 वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इन दिनों मैं टेंसेस के बारे में वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप आसान अंदाज में और मुकम्मल तौर पर टेंसेस सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को विज़िट करें। वहाँ आपको मेरी तमाम प्रीवियस वीडियोस जो मैंने टेंसेस के बारे में बनाई हैं मिल जाएंगी। आप वो वीडियोस देखिए, इंशाअल्लाह आपको बात पूरी तरह समझ आ जाएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसका दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट है, उसका एक्टिव वॉइस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पहचान। इसकी पहचान ये है कि जुमले के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ती हैं, ते हैं वगैरह आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट आम तौर पर जो डेली रूटीन के जुमले होते हैं, जो आदत को ज़ाहिर करते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये पहचान मैंने आपको बता दी है। आपको मिसाल से मज़ीद समझ आएगी बात। जैसे वो सबक याद करती है, आप देख सकते हैं कि आखिर में ती है आ रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस का जुमला है। इसी तरीके से हम क्रिकेट खेलते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस का जुमला है। वो खाना खाते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस का जुमला है, क्योंकि इसके आखिर में ते हैं आ रहा है। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये है कि पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब या फिफ्थ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। वर्ब के बारे में मैं पार्ट जो मेरी वीडियोस हैं उसमें पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 वो वर्ब और उसकी फॉर्म्स के बारे में हैं, आप वो देखिए ताकि आपको वर्ब के बारे में बात मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या है? या तो सब्जेक्ट के बाद या तो फर्स्ट वर्ब लगेगा या तो फिफ्थ वर्ब लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल से स्ट्रक्चर है। तो इसकी एग्जांपल है आई ड्रिंक वाटर। आप यहाँ देख सकते हैं कि ड्रिंक जो है वो फर्स्ट वर्ब है। अब फिफ्थ वर्ब कहाँ लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और इसका मतलब होता है मैं पानी पीता हूँ। नेगेटिव पर आ जाते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है आई डू नॉट ड्रिंक वाटर, यानी मैं पानी नहीं पीता हूँ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ डू लग रहा है, डस कहाँ लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये येस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है प्लस क्वेश्चन मार्क आखिर में। तो इसकी एग्जांपल है डू आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीता हूँ। डज कहाँ लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से नेगेटिव प्लस येस नो क्वेश्चन, इसका स्ट्रक्चर है डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसकी एग्जांपल है डू आई नॉट ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी नहीं पीता हूँ। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिफ्थ वर्ब कहाँ लगता है। तो याद रखिए कि फिफ्थ वर्ब जो होता है वो पॉजिटिव के जुमले में लगता है। और कहाँ लगता है? जब जुमले के शुरू में ही आ जाए या शी आ जाए या इट आ जाए या एनी सिंगल नेम आ जाए तो फिफ्थ वर्ब लगेगा, यानी वर्ब की पांचवी फॉर्म लगेगी। एनी सिंगल नेम का मतलब कि कोई सिंगल सा नेम आ जाए, जैसे फैसल आ जाए, मुनीर आ जाए, इस तरह के नाम आ जाए। ठीक है, तो उस वक्त पॉजिटिव में फिफ्थ वर्ब लगेगा। और डस कहाँ लगता है? डस यहाँ लगता है कि जब ही शी इट एनी सिंगल नेम के साथ, जब वो नेगेटिव यानी जब जुमले के शुरू में ही हो, शी हो, इट हो या एनी सिंगल नेम जैसे फैसल, अली वगैरह के नाम आ जाएं, तो उस वक्त क्या होगा? और जुमला नेगेटिव या क्वेश्चन हो तो उस वक्त हम क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। ठीक है, तो यानी डज किसके साथ? डज एज अ हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगता है? जब नेगेटिव या क्वेश्चन हो तो उस वक्त डज लगता है, अगर शुरू में ही शी इट एनी सिंगल नेम आ जाए। बाकी जितने भी हैं शुरू में आई आ जाए, यू आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, डबल नेम आ जाए तो वहाँ डू लगता है। अब एक मिसाल, ये जो एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं तीन में से जो पहली मिसाल है आप देख सकते हैं कि इसकी जो पहली मिसाल है, अब आप शुरू में देखें शी आ रहा है, तो शी जब आ रहा है तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लग गई। शी गोज़ टू स्कूल रेगुलरली, जिसका मतलब है वो बाकायदगी से स्कूल जाती है।
जब इसी का नेगेटिव बनाएंगे, क्योंकि शुरू में ही, शी, इट यानी सिंगल नेम में से कुछ आ रहा है, तो शी डज नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, वो बाकायदगी से स्कूल नहीं जाती। यानी शुरू में ही, शी, इट यानी सिंगल नेम आ जाए तो डज लगेगा, अगर इसमें से कोई नहीं आता है तो फिर क्या लगेगा, डू लगेगा। सही है। अच्छा, इसका अब यस नो क्वेश्चन बना लेते हैं। वो है डज शी गो टू स्कूल रेगुलरली, क्या वो बाकायदगी से स्कूल जाती है। यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब आप इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो गोज लगता है, फिफ्थ फॉर्म लगती है, लेकिन जब आप इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यानी यस नो क्वेश्चन बनाएंगे तो उस वहाँ आपको गोज नहीं लगाना है, बल्कि आपको वहाँ पर गो लगाना है। अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि डज भी लगा देते हैं, उसके साथ गोज लगा देते हैं। और दूसरी ये मिस्टेक करते हैं कि शी के साथ फर्स्ट वर्ब लगा देते हैं, ही, शी, इट यानी सिंगल नेम के साथ फर्स्ट वर्ब लगा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है, आपने इसकी इस्लाह करनी है, गलती पेपर में नहीं करनी है। कि जब भी नेगेटिव या क्वेश्चन में डज आ जाए तो आपने फर्स्ट वर्ब लगाना है, फिफ्थ वर्ब नहीं लगाना है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ शी गोज टू आ रहा है, लेकिन जैसे ही डज आया तो गो आ गया। ठीक है, इसी तरीके से डज शी गो टू स्कूल रेगुलरली, डज शी नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, क्या वो बाकायदगी से स्कूल नहीं जाती है। ये एक एग्जाम्पल हो गई। दूसरी मिसाल हम देख लेते हैं। दूसरी मिसाल है इसकी, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे नहीं उठता हूँ। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ आई आ रहा है तो डू लग गया। ठीक है, डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। इसके बाद है डू आई नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मैं सुबह सवेरे नहीं उठता हूँ। डू आई नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मैं सुबह सवेरे नहीं उठता हूँ। एक और मिसाल देख लेते हैं। एक और मिसाल है, आप मौसीकी सुनते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, यू लिसन टू म्यूज़िक। ठीक है, आप मौसीकी सुनते हैं। यू डू नॉट लिसन टू म्यूज़िक, आप मौसीकी नहीं सुनते हैं। और डू यू लिसन टू म्यूज़िक, लिसन टू म्यूज़िक, क्या आप मौसीकी सुनते हैं। डू यू नॉट लिसन टू म्यूज़िक, क्या आप मौसीकी नहीं सुनते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, इसको अर्ली नहीं पढ़ते, बल्कि अर्ली पढ़ते हैं, अर्ली पढ़ते हैं। ठीक है, अर्ली। और इसी तरीके से इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, इसको हम रेगुलरली नहीं बल्कि रेगुलरली पढ़ते हैं, रेगुलरली। ठीक है, तो यहाँ आकर हमारी वीडियो अख्तिताम को पहुँचती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।